हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्क के ऊपर। वर्क, मान लीजिए हमने एक थर्मोस फ्लास्क लिया। उस थर्मोस फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाला? पानी। तो अब क्या होगा? वो थर्मोस फ्लास्क इंसुलेटेड है, तो उसमें हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी और ना ही हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी। सो हीट डज नॉट एक्सचेंज। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होती तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक सिस्टम। यहाँ पे जो वॉल है थर्मोस फ्लास्क की, उसको बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल। क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक वॉल। दिस इज नोन एज एडियाबेटिक वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल है जहां से हीट सिस्टम के अंदर नहीं जा सकती और सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती। इसको बोलेंगे लो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसमें पानी इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, जो चेंज होगी अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें या फिर सिस्टम द्वारा कोई वर्क हो। सपोज अगर हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको हम बोलेंगे स्टेट ए। स्टेट ए मतलब कोई स्टेट है सिस्टम का, उसके ऊपर हम कुछ वर्क करेंगे तो स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज। स्टेट ए चेंज इनटू स्टेट बी। ये जो वर्क होगा वो क्या होगा? एडियाबेटिक वर्क। सो वी डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट ए टू स्टेट बी। स्टेट ए में इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर है टी ए एंड उसका टेम्परेचर है टी ए एंड इंटरनल एनर्जी है यू ए। उसके ऊपर हम कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे कि हमने इसमें पेडल डाल के उसको चलनी कर दिया, तो क्या हो गया? थोड़ा चेंज होगा सिस्टम में एंड इट कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट ऑफ द सिस्टम नोन एज अनदर स्टेट बी। दूसरे स्टेट के अंदर उसके पास कितना टेम्परेचर है? सपोज टी डी, और उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? सपोज यू बी। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, we can mention by delta T. Delta T indicate difference between TB and TA, and the difference in the internal energy in the both the cases delta U equal to UB minus UA, which is equal to change in the internal energy known as W adiabatic. तो यहाँ पे W adiabatic वर्क हुआ, इसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? चेंज। अगर W एडियाबेटिक पॉजिटिव हम लिखते हैं साइन ऑफ द W, इसका मतलब है सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड देयरफॉर W इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। उस केस में अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो W की वैल्यू, वर्क की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव है। अगर W इज नेगेटिव, इट मीन्स अगर वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। मीन्स W की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो। सो W adiabatic इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट केस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। उस केस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि वो खुद वर्क करेंगे। सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस। तो अगर वर्क सिस्टम के ऊपर होता है तो W की वैल्यू, वर्क की वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड उस केस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। जबकि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, और उस केस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो हियर वन नेसेसरी थिंग, दिस थिंग इज कि अगर हम स्टेट ए में से स्टेट बी में जाए विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, राइट, तो वहां पर हम कौन सा वर्क करें? सच एज मैकेनिकल वर्क। अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे या फिर कोई केमिकल वर्क होगा तो भी
सिस्टम में चेंज कितना आएगा, यू एंड यू बी जितना। तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसमें कोई भी फर्क आएगा नहीं। इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। क्या है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो सिस्टम कौन सा रास्ता अपनाती है उसके ऊपर डिपेंड करती नहीं, सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं सच एज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन। अगर मेरे पास बीकर है, उसमें मैं पानी डालूं 100 ml, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 100 ml। लेकिन अगर मैं पानी कोई भी रास्ते से उसमें ऐड करूं, चाहे अपने हाथ से ऐड करूं, दूसरी और कोई चीज से, तब भी वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 ml। तो कौन सा रास्ता अपनाती है सिस्टम, जब वो चेंज होती है एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में, तो उसके ऊपर उस रास्ते पे स्टेट फंक्शन की वैल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी या फिर वॉल्यूम, इनकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी और डिफरेंस दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जब टेम्परेचर ए में से टेम्परेचर बी में सिस्टम चेंज होगी। ये है वर्क which directly related to the internal energy and explain if you doing work on the system then value of work will be positive, और उस केस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कम हो जाएगी और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये है वर्क। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको और वीडियो चाहिए अपनी पसंद है तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा। और अगर इसमें कोई डाउट है आपको या फिर किसी और टॉपिक में, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।